इंडिया का माफिया, जिसे लोग रेस्टार कहते थे, वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, मगर उसके जाने के बाद हिंदुस्तान की गद्दी खाली नहीं रही। अब उस तख्त पर दो नाम राज करते हैं, ज्ञान भाई और ब्लैक 444। पूरा इंडिया उनके नाम से कांपता है। बच्चे डर के सोते हैं और माएं दुआ करती हैं कि इनका साया उनके शहर पर ना पड़े। कुछ महीनों बाद ज्ञान भाई और ब्लैक 444 अपने अड्डे पर जश्न मना रहे थे। रेस्टार अब उनका दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि वो था ही नहीं। अब एक पुराने जर्जर ब्रिज पर धुंध के बीच एक साया सामने खड़ा होता है। वो कोई और नहीं, ज्ञान भाई ही है, मगर ये दूसरा है। ब्लैक 444 की सांसें रुक जाती हैं। ये कौन है? अचानक गोलियों की बौछार, धुएं का गुब्बार, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। ब्लैक 444 किसी तरह अपने अड्डे पर भागता है, मगर वहां भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। वही नकली ज्ञान भाई। ब्लैक 444 गन उसकी कनपट्टी पर रख देता है। कौन है तू बे? वो शख्स मुस्कुराता है और कहता है, जिसे तुमने ज्ञान भाई के पास भेजा था उसे मारने, वो मैं था। मगर वहां जो हुआ वो युद्ध नहीं, नरक था। मैं जिंदा बच गया, मगर उन्होंने मेरी रूह जला दी। ज्ञान भाई ने मुझे पकड़ लिया, टॉर्चर किया, और मैंने तुम्हारा हर प्लान उगल दिया। ब्लैक 444 के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ असली ज्ञान भाई अब अपने भाई की जगह ले चुका था। वो अब अकेला नहीं था, उसकी अपनी फौज तैयार हो रही थी। उसे पता था अब जंग होने वाली है। ज्ञान भाई को एक कॉल आता है। वो बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक एसयूवी में निकल पड़ता है। इधर ब्लैक 444 किसी गुप्त ठिकाने पर जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा पर खतरनाक आदमी मिलता है, जिसके पास है एक ऐसा हथियार जो पूरे शहर को खाक कर सकता है। तभी अचानक ज्ञान भाई के काफिले पर हमला हो जाता है। गोलियों की बौछार, बम धमाके, और जब धुआं छंटता है, सामने खड़ा होता है खुद रेस्टार। ज्ञान भाई घुटनों के बल गिर जाता है, खून से लथपथ। रेस्टार की आंखों में सिर्फ आग है और बदले की प्यास। अब सवाल ये है, क्या रेस्टार पहचान पाएगा ज्ञान भाई को? क्या वो बदला लेगा या सच्चाई कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, रेस्टार लौटा क्यों? क्या उसकी वापसी किसी और तबाही का इशारा है? इंडिया का माफिया, जिसे लोग रेस्टार कहते थे, वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, मगर उसके जाने के बाद हिंदुस्तान की गद्दी खाली नहीं रही। अब उस तख्त पर दो नाम राज करते हैं, ज्ञान भाई और ब्लैक 444। पूरा इंडिया उनके नाम से कांपता है। बच्चे डर के सोते हैं और माएं दुआ करती हैं कि इनका साया उनके शहर पर ना पड़े। कुछ महीनों बाद ज्ञान भाई और ब्लैक 444 अपने अड्डे पर जश्न मना रहे थे। रेस्टार अब उनका दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि वो था ही नहीं। अब एक पुराने जर्जर ब्रिज पर धुंध के बीच एक साया सामने खड़ा होता है। वो कोई और नहीं, ज्ञान भाई ही है, मगर ये दूसरा है। ब्लैक 444 की सांसें रुक जाती हैं। ये कौन है? अचानक गोलियों की बौछार, धुएं का गुब्बार, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। ब्लैक 444 किसी तरह अपने अड्डे पर भागता है, मगर वहां भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। वही नकली ज्ञान भाई। ब्लैक 444 गन उसकी कनपट्टी पर रख देता है। कौन है तू बे? वो शख्स मुस्कुराता है और कहता है, जिसे तुमने ज्ञान भाई के पास भेजा था उसे मारने, वो मैं था। मगर वहां जो हुआ वो युद्ध नहीं, नरक था। मैं जिंदा बच गया, मगर उन्होंने मेरी रूह जला दी। ज्ञान भाई ने मुझे पकड़ लिया, टॉर्चर किया, और मैंने तुम्हारा हर प्लान उगल दिया। ब्लैक 444 के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ असली ज्ञान भाई अब अपने भाई की जगह ले चुका था। वो अब अकेला नहीं था, उसकी अपनी फौज तैयार हो रही थी। उसे पता था अब जंग होने वाली है। ज्ञान भाई को एक कॉल आता है। वो बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक एसयूवी में निकल पड़ता है। इधर ब्लैक 444 किसी गुप्त ठिकाने पर जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा पर खतरनाक आदमी मिलता है, जिसके पास है एक ऐसा हथियार जो पूरे शहर को खाक कर सकता है। तभी अचानक ज्ञान भाई के काफिले पर हमला हो जाता है। गोलियों की बौछार, बम धमाके, और जब धुआं छंटता है, सामने खड़ा होता है खुद रेस्टार। ज्ञान भाई घुटनों के बल गिर जाता है,
खून से लथपथ। रेस्टार की आंखों में सिर्फ आग है और बदले की प्यास। अब सवाल ये है, क्या रेस्टार पहचान पाएगा ज्ञान भाई को? क्या वो बदला लेगा या सच्चाई कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, रेस्टार लौटा क्यों? क्या उसकी वापसी किसी और तबाही का इशारा है?